दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने तूफान मचाया, उसने इंग्लैंड के दिग्गजों और खिलाड़ियों के दिलों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों केविन पीटरसन से लेकर नासिर हुसैन, यहां तक कि माइकल वॉन के साथ साथ हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने 5वें टेस्ट मैच से पहले हैरान कर देने वाला बयान दिया है, लेकिन इन बयानों के पीछे एक गहरा खौफ भी छिपा है। तो आखिर थर थर कांपते हुए इंग्लैंड के इन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट में भारत ने दिखा दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम ने पहली पारी में 358 रन बनाकर मजबूत शुरुआत की। जवाब में इंग्लैंड ने जो रूट और बेन स्टोक्स की शानदार पारियों की बदौलत 669 रन बनाए और 311 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही, जब 0 के स्कोर पर 2 विकेट गिर गए। लेकिन शुभमन गिल ने 104 रन और केएल राहुल ने 90 रनों की पारी खेलकर 188 रनों की साझेदारी करके भारत को संकट से उबारा। 5वें दिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ शतक जड़कर न सिर्फ मैच ड्रॉ करवाया, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। इस प्रदर्शन ने इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। अब 5वां टेस्ट शुरू होने से पहले इंग्लैंड के दिग्गजों और खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो उनके डर को साफ जाहिर करते हैं। खास तौर पर कुलदीप यादव की वापसी और आकाशदीप को लेकर इंग्लैंड की टीम में डर का माहौल बना हुआ है। इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गजों ने डरते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको इन दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारतीय टीम की तारीफ में कहा कि यह वह भारत नहीं है जो दबाव में टूट जाता था। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत है। चौथे टेस्ट में जिस तरह जडेजा और सुंदर ने शतक जड़कर मैच ड्रॉ करवाया, उसने दिखा दिया कि यह टीम किसी भी हालत में हार नहीं मानती। पीटरसन ने कुलदीप यादव को लेकर अपने खिलाड़ियों को खास चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 5वें टेस्ट में कुलदीप यादव खेलते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। कुलदीप की फिरकी और आकाशदीप की रफ्तार इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। भले ही बुमराह न हो, लेकिन आकाशदीप अकेले ही इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय टीम की गहराई की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ इस समय इंग्लैंड से कहीं ज्यादा मजबूत है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं, फिर भी भारत ने चौथे टेस्ट में जिस तरह का जज्बा दिखाया, वह काबिल ए तारीफ है। शुभमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने दिखा दिया कि भारत की युवा ब्रिगेड किसी से कम नहीं। वॉन ने आकाशदीप को लेकर कहा कि आकाशदीप की गेंदबाजी में रफ्तार, सटीकता और जुनून है। अगर वह 5वें टेस्ट में वैसी ही गेंदबाजी करते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को संभलना मुश्किल होगा, और अगर कुलदीप यादव भी आ गए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप के लिए यह सीरीज का सबसे बुरा दिन हो सकता है। इसके अलावा नासिर हुसैन ने भारतीय टीम की मानसिक मजबूती की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारतीय टीम सिर्फ स्किल से नहीं, बल्कि माइंडसेट से भी मैच जीत रही है। चौथे टेस्ट में जब भारत 0 पर 2 विकेट खो चुका था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। गिल, राहुल, जडेजा और सुंदर ने जिस तरह से वापसी की, वह किसी चैंपियन टीम की निशानी है। नासिर ने कुलदीप को लेकर कहा, अगर कुलदीप 5वें टेस्ट में खेलते हैं तो उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदें इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए पहेली बन सकती हैं। आकाशदीप की तेज गेंदबाजी और कुलदीप की स्पिन का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी भारतीय टीम की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनके बयान में डर भी साफ दिखा। उन्होंने कहा कि चौथे टेस्ट में भारत ने जिस तरह का क्रिकेट खेला, वह अविश्वसनीय था। शुभमन गिल की कप्तानी में यह टीम न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि हर स्थिति में जवाब देने की क्षमता रखती है। आकाशदीप को लेकर स्टोक्स ने कहा, आकाशदीप की गेंदबाजी ने हमें चौथे टेस्ट में परेशान किया। उनकी रफ्तार और सटीकता हमें सोचने पर मजबूर करती है।
अगर 5वें टेस्ट में कुलदीप यादव भी आ गए तो हमारी चुनौती और बड़ी हो जाएगी। कुलदीप की फिरकी और आकाश की तेज गेंदबाजी का सामना करना आसान नहीं होगा। अंत में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट के मन में सबसे ज्यादा डर कुलदीप यादव और आकाशदीप को लेकर है। उन्होंने कहा कि चौथे टेस्ट में भारत की गेंदबाजी ने हमें पूरी तरह फंसा दिया। आकाशदीप की रफ्तार और सटीकता ने हमें बैकफुट पर धकेल दिया। अगर 5वें टेस्ट में कुलदीप यादव भी आते हैं तो हमें अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। भारत की यह टीम दबाव में नहीं टूटती बल्कि और मजबूत होकर उभरती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे 5वें टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों से लेकर मौजूदा टीम के प्लेयर्स ने भी डरते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है। इंग्लैंड के दिग्गजों का सबसे बड़ा डर है कुलदीप यादव की संभावित वापसी और आकाशदीप की लगातार घातक गेंदबाजी। कुलदीप की फिरकी में इंग्लिश बल्लेबाजों को उलझाने की पूरी क्षमता है। उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदें पहले भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर चुकी हैं। दूसरी ओर आकाशदीप की रफ्तार और सटीकता ने पिछले टेस्ट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया था। भले ही जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट में न हो, लेकिन आकाशदीप और कुलदीप की जोड़ी इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। 5वां टेस्ट न सिर्फ सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा बल्कि दोनों टीमों के लिए एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर भी होगा। भारत की युवा ब्रिगेड शुभमन गिल की कप्तानी में आत्मविश्वास और जुनून से भरी है। वहीं इंग्लैंड अपने घरेलू मैदानों पर वापसी करने के लिए बेताब है, लेकिन इंग्लैंड के दिग्गजों और खिलाड़ियों के बयानों से साफ है कि वे भारत की इस खतरनाक टीम से डर रहे हैं। खास तौर पर कुलदीप यादव और आकाशदीप का खौफ उनके दिलों में बैठ गया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि टेस्ट क्रिकेट T20 जैसा लगने लगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले दिन का खेल कैसा रहा, भारत का स्कोर कितना है, कितने विकेट गिरे, केएल राहुल और शुभमन गिल ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली। यह सब तो आपको इस लाइव वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम 5वें टेस्ट मैच को जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की रणनीति थी कि शुरुआती घंटों में तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स के साथ भारत को दबाव में लाया जाए, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने उनकी सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, अगर आप इस धमाकेदार मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ट्यून करें या जियो हॉटस्टार पर दोपहर 3:30 से फ्री में मैच का आनंद लें। अब चलते हैं सीधे मैदान की ओर। दोस्तों, पहले दिन का खेल शुरू हुआ और भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी का आक्रामक अंदाज तो दुनिया जानती है और केएल राहुल की तकनीक और टाइमिंग भी किसी से छिपी नहीं। जैसे ही जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद डाली, यशस्वी ने कवर ड्राइव के साथ चौका झड़कर अपने इरादे जता दिए। केएल राहुल ने भी क्रिस वॉक्स की गेंदों पर शानदार ड्राइव्स और कट शॉट्स के साथ रन बटोरना शुरू किया। 15वें ओवर में यशस्वी ने ब्रायडन कार्स की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। राहुल ने भी 18वें ओवर में लियाम डॉसन की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ अपनी 50 पूरी की। दोनों ने मिलकर पहले सेशन में भारत को बिना किसी विकेट के नुकसान पर 121 रन की शानदार शुरुआत दिलाई। लंच के बाद इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और 27वें ओवर में केएल राहुल को एक तेज इनस्विंगर पर बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। राहुल 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैदान पर अब यशस्वी का साथ देने आए साई सुदर्शन ने आते ही संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और लियाम डॉसन की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर दबाव बनाए रखा। यशस्वी ने 35वें ओवर में ब्रायडन कार्स की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। 132 गेंदों में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनी इस पारी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।